नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप सभी लोगों के आगे मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको ये समझना है कि हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, इनके अंदर ना अभी पिटीशन जो फाइल हो रही है ना, उसमें ज्यादा तीन बातें मुझे समझ में आती हैं जितनी भी मैं पिटीशंस पढ़ता हूं। पहली बात, इसके अंदर मुझे ये चीज समझ में आती है कि अगर कोई भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर रहा है ना, या तो वो अपना नाम बनाने के लिए कर रहा है, या तो फिर उसके ऊपर बहुत ही मोटा खासा एक पोस्ट कॉस्ट जो है इंपोज होगी, मतलब जुर्माना इंपोज होगा, फाइन इंपोज करा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर एक तरीके से ऐसी पिटीशन फाइल करी जाएंगी जिसमें वो वकील जो है बाहर आएगा ना सुप्रीम कोर्ट से जब पिटीशन को खारिज होने के बाद में, या तो सब लोग उसका मजाक बनाएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको एक पिटीशन के बारे में बताने वाला हूं। अब आप लोग बताइएगा कि इन तीनों पिटीशन में से आप क्या चूज करोगे, कि बहुत ही बेतुकी पिटीशन थी, ये कॉस्ट इंपोज होने वाली पिटीशन थी, या मजाक बनाने वाली पिटीशन थी? आप लोग मुझे बताइएगा। अनअकैडमी की तरफ से 100% स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 13 नवंबर सुबह 11 बजे। इसके अंदर आपको एक फायदा तो दिख ही गया है कि यहां पर आपको 100% स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी, लेकिन एक और फायदा आपको यहां पे देखना पड़ेगा, जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ साथ अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको टैबलेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइज एज अ रिवॉर्ड के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। रैंक 2 पे आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। रैंक 3 से लेके अगर आपकी 7 रैंक आती है तो ईयरबड्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी फर्दर रैंक्स में अगर आप आते हो तो होम स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे, साथ में गिफ्ट वाउचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उस लिंक पे क्लिक करिए एंड अपना फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा 100% स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है उसको अवेल कर लीजिए। यहां पे एक नया बैच भी लॉन्च होने जा रहा है 11 नवंबर से 3 महीने की ड्यूरेशन के साथ में, जिसमें मैं खुद भी आपको देखने को मिलूंगा एज अ प्लस एजुकेटर। अगर आपको एक बैच लेना है तो आपको कोड यूज करना है SLG10, 10% आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यहां पे एक और बैच है हमारा जुडिशरी का, 4 नवंबर से चालू होने जा रहा है 12 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। ये भी बैच अगर आप अवेल करना चाहते हो साथ ही में, तो SLG10 का कोड यूज करिएगा, आप बैच अवेल कर सकते हो। एक ये हमारा पुराना बैच है 27 अक्टूबर से अभी जो है रनिंग में है, जो चालू हुआ था 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। आप लोगों को ये भी अवेल करना है तो आप साथ में अवेल कर सकते हो SLG10 का कोड यूज करके। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एक हमारा पुराना जुडिशरी का बैच भी है 20 अक्टूबर से जो है रनिंग में चालू हुआ था 12 महीने की ड्यूरेशन के साथ में, जिसमें सारे एजुकेटर्स हैं। यहाँ पे अगर ये भी बैच आपको अवेल करना है तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अवेल करने पे SLG10। ये हमारा राजस्थान का रिजल्ट है। यहाँ पे सारे बच्चों ने अपना एग्जाम क्रैक करा था और मैं ये आपके लिए प्रे करता हूं कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपका भी इस लिस्ट में नाम आएगा। अभी रिसेंटली एक पिटिशनर के द्वारा, एक वकील के द्वारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करी गई है कि जज साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्रा भट्ट साहब एंड ऑनरेबल जस्टिस M त्रिवेदी साहब, जो अभी नए ऑनरेबल चीफ जस्टिस अभी बनने वाले हैं, जिनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, इनको जो है ना आप जो नए CJI की जब ये ओथ लेने जा रहे होंगे ना, इस पे रोक लगा दी जाए। मतलब कि इनको नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना बनाया जाए। मतलब ये क्या मतलब हुआ? ऐसी पिटीशन फाइल करके ज्यादातर लोग ना अपना एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पिटीशन की सुनवाई कर ली ना तो पूरे देश भर में नाम हो जाएगा। पहली बात, अगर नहीं हुई तो भाई बहुत ज्यादा मोटी कॉस्ट इंपोज होगी, फाइन लगेगा, या फिर सब लोग मजाक बनाएंगे। अब आप लोग बताइएगा कि आप ये सुनने के बाद किस दिमाग के तौर पे आपके दिमाग में क्या बात आई है, अभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। यहां पे अगर कोई वैलिड ग्राउंड है तो चलो समझा भी जाएगा, सुना भी जाएगा कि हाँ चलो भाई तुम्हारे पीछे का रीजन क्या है, जो तुम ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे जो जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं, इनको जो है तुम CJI बनाने से रोक लगवाना चाहते हो, क्या रीजन है? आप भी, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूंगा तो आप मेरे से एक रीजन भी तो मांगोगे कि आयुष सर आपने जो क्वेश्चन करा इसके पीछे क्या रीजन है, आप रीजन बताइए। आप अगर कोई इशू रेज कर रहे हो उसके पीछे रीजन बताइए। ऐसे ही हमारे जो जस्टिस UU ललित साहब थे, इन्होंने पिटिशनर से पूछा कि भाई ठीक है, हम CJI जो हमारे जो नए बनेंगे इस पे रोक लगाएं या ना लगाएं, इसको अभी साइड रखते हैं, आप अपना पहले ग्राउंड बता दो कि भाई आप क्यों ये पॉइंट लेके आए हो। हालांकि ये पिटीशन जो है ना, ये लिस्ट होनी थी थर्सडे के दिन, यानी कि कल के दिन, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करी और आज ही इस पर्टिकुलर सुनवाई को खारिज कर दिया। और यहाँ पे ऑनरेबल जो हमारे अभी करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं UU ललित जी, इन्होंने ग्राउंड पूछा। अच्छा ग्राउंड बता दो किस लिए हम जो है जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को जो है नेक्स्ट CJI ना बनाए। यहाँ पे जो प्लीडर थे उन्होंने भी वही पॉइंट्स रेज करे जो अभी रिसेंटली एक वकील के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे जस्टिस चंद्रचूड़ जी के ऊपर, जिसमें उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जब कोविड था तो कोविड की वैक्सीनेशन के दौरान यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने जो है एज अ जज के तौर पे अच्छा जजमेंट पास नहीं करा था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे प्लीडर ने भी यही पॉइंट रेज करा, तो दूसरा पॉइंट प्लीडर के द्वारा भी और जो वकील के द्वारा भी रेज करा गया था। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे मांग करी है कि इस वकील के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो पाए
और अब यहाँ पे एक और वकील साहब ने जो है पिटीशन फाइल करके यही सेम पॉइंट रेज करा। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है आप लोग बताइए? दूसरा पॉइंट वही कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट पिटिशनर ने भी रेज करा कि यहाँ पे जो जस्टिस चंद्र साहब थे, इनके पास एक एसएलपी फाइल हुई थी, स्पेशल लीव पिटीशन, आप लोगों को पता होगा। तो आर्टिकल नंबर 136 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ये अंदर फाइल होती है। तो यहाँ पर जब एसएलपी फाइल हुई थी तो यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने बोला कि भाई मैं तो अनअवेयर था, मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इसमें जो है एज अ पेटिशनर यानी एज एन एडवोकेट के तौर पे वो मेरे आगे ही प्लीड करेगा। ये रेज करा गया है पॉइंट किनके द्वारा? जो पेटिशनर साहब थे कि हाँ इनका जो है सीजीआई नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पे जस्टिस यूयू ललित जी ने बोला कि आप एक बात बताओ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने नाम लिया, तो क्या बार काउंसिल के पास आपके रिटर्न में स्टेटमेंट है? आप मुझे ये प्रेजेंट कर दीजिए कि यहाँ पे जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ जी अनअवेयर थे और वहाँ पे एसएलपी पे जस्टिस साहब का यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का बेटे के नाम भी एसएलपी में फाइल हो रखा था। आप मेरे को उसकी पिटीशन की कॉपी दिखा दीजिए, अगर आपके पास कॉपी है और कॉपी में कहीं भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ जी का जो बेटा का नाम है एसएलपी के अंदर वहां पे लिखा हुआ हो, आप अगर मेरे को कॉपी दिखा दीजिए। तो वहां पे पेटिशनर रीजन मांगा ना, यहाँ पे एज अ जस्टिस यूयू ललित जी सीजीआई हैं, वो आपकी केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो वो आपसे वैलिड ग्राउंड भी तो मांगेंगे। सुनी सुनाई बातों पे तो भरोसा कोई भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे ग्राउंड मांगा, यहाँ पे ग्राउंड देते टाइम जो पेटिशनर साहब थे यानी कि जो काउंसिल थे उन्होंने बोली जस्टिस साहब हमारे पे एसएलपी का तो वो है नहीं अवेलेबल। तो फिर यहाँ पे जस्टिस यूयू ललित जी ने एज अ वैलिड पॉइंट यहाँ पे रेज करा कि तो आप किस बिहाफ पे कह रहे हो कि हम जो नेक्स्ट सीजीआई बनने वाले हैं, जो नेक्स्ट सीजीआई बनने वाले हैं जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ जी, उनके ऊपर हम ओथ लेने से उन पर रोक लगा दी जाए। तो अब इस केस के अंदर पेटिशनर साहब ने क्या कहा कि जस्टिस साहब सीजीआई साहब आप जो ऐसा करिए ना, आप कल के लिए एडजर्नमेंट कर दीजिए, यानी कि थर्सडे के लिए आप बोल दीजिए सुनवाई कर लीजिए। तो यहाँ पे जस्टिस यू ललित जी ने बोला कि भाई आप मुझे वैलिड ग्राउंड बता दो एडजर्नमेंट का, मैं आपका एडजर्नमेंट कर दूंगा, बट आप अपने तो आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू करो। अब आर्ग्यूमेंट पेटिशनर साहब कोई कंटिन्यू कर ही नहीं पाए क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है ना। कोई पॉइंट होता तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कंटिन्यू करी जाती। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली ऐसा जज के तौर पे अगर आप भी बैठे होंगे बेतुके बातें कि भाई मैंने तुम्हारा नाम, मैंने जिस बंदे का नाम भेजा है अप्रूवल में सीजीआई के लिए, मैंने जिस व्यक्ति का नाम सरकार को रिकमेंड करा है, तो यार मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं, मैं भी सीजीआई हूं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के तौर पर, एक इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठा हुआ हूं, तो मैं भी तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में एक बंदे का नाम रिकमेंड करूंगा। वो नाम फिर सरकार के द्वारा भी रिकमेंड करा जाएगा, पूरा स्क्रूटिनाइज होगा, जांच पड़ताल होगी, उसके बाद सरकार ने भी अप्रूव कर दिया, फिर उसके बाद सुप्रीम जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी स्क्रूटिनिटी करेंगे, उसकी जांच करेंगे, उन्होंने भी अप्रूव कर दिया। ठीक है, अब आप यहां पे पिटीशन फाइल कर रहे हो कि नहीं यहाँ पे सीजीआई का नाम जो है नेक्स्ट जस्टिस जीवाई का जो है रिकमेंड नहीं करना चाहिए, तो इट इज इररेलेवेंट। आप या तो आर्गुमेंट कंटिन्यू करो, वरना मैं आपकी पिटीशन को डिसमिस कर रहा हूं, डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं। तो एज द केस यहाँ पे आर्गुमेंट कंटिन्यू वो कर ही नहीं पाए क्योंकि और कोई पॉइंट था ही नहीं। तो यहाँ पे बस यहाँ पे शुक्र मनाया हो, यहाँ पे जो पिटिशनर ने जो भी पर्टिकुलर पिटीशन फाइल करी है, बस इस बात का शुक्र मनाइए कि यहाँ पे एक बहुत मोटी रकम जो है बहुत मोटी रकम जो है एज अ कॉस्ट के रूप में इंपोज नहीं करी है भाई, इससे शुक्र मना लो, बहुत बढ़िया रहा। तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा, सारी डिटेल्स केस की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक जो है ये न्यूज़ जरूर पहुंचाइएगा, और वीडियो अगर पसंद आती है ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।